सभी को जोहार आदाब। आज हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पर्यावरण। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल में, साहित्य स्टडी में। ऑलरेडी ये मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाकर देख लीजिए। उसमें ये बताया गया था कि पर्यावरण क्या है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के कितने घटक हैं, जिसके अंदर जैविक अजैविक घटक क्या हैं, जैविक घटक के अंदर कितने कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड के हिसाब से, जिसमें हमने शाकाहारी उत्पादक, उसके बाद हमने बताया था उसमें आपका उत्पादक है, दूसरा है आपका कंज्यूमर जिसको उपभोक्ता बोलते हैं, तीसरा अपघटक है। और उसके एग्जाम्पल से बहुत सारे होते हैं। आप देख पाते हैं, देखिए हमारा पर्यावरण में आहार श्रृंखला क्या है। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। आहार श्रृंखला फूड चेन को बोलते हैं। एक खा रहा है और उसको कोई दूसरा खा रहा है, मतलब उसको किसी के द्वारा खाया जा रहा है। जैसे एक मान लीजिए बकरी है, बकरी को शेर ने खा लिया, यानी बकरी कुछ खा रही है, उसके बाद बकरी को किसने खाया, शेर ने खा लिया। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड चेन। और कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, उत्पादक से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बता रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा चेन जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल है, उदाहरण में घास, हिरन और शेर। घास क्या है भाई, उत्पादक है, जानते हैं, प्रोड्यूसर है, स्टार्ट यहीं से होता है। और भी कोई भी फूड चेन जो स्टार्ट होता है ना, वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, उत्पादक से। तीन तो होते हैं, उत्पादक है ना, उपभोक्ता में भी देखिएगा, हम लोग बताएंगे अभी आने वाले समय में, प्राइमरी कंज्यूमर, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, टॉप कंज्यूमर, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें देखिए और एक एग्जांपल है, घास को किसने खाया, कीट पतंग किसने खाया, मेढक को किसने खाया, सांप को किसने खाया, बाज ने। यानी देखिए ये घास एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। जैसा कि जान रहे हैं, एक ही दिशा में चलेगा, उल्टा दिशा में नहीं आएगा। अगर स्टार्ट होगा कहाँ से, उत्पादक से सीधा फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उसमें टॉप कंज्यूमर जो होंगे वहां तक जाएगा। यानी घास से स्टार्ट, यानी उत्पादक से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, टॉप कंज्यूमर तक जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है, ओनली वन डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शन नहीं होता है, उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में नहीं चलेगा। चलिए आते हैं पोषी स्तर, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इंग्लिश में। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। यानी अब यहां पर बात हो जाएगी कि ऊर्जा की बात हो जाएगी। यानी घास है तो घास के जो ऊर्जा जाएगा कहाँ जाएगा, कीट पतंग में का ऊर्जा कहाँ जाएगा, मेढक का ऊर्जा कहाँ जाएगा, सांप का ऊर्जा कहाँ जाएगा, बाज में जाएगा, है ना। तो अब कितना जाएगा ये जानना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू लिंडेमान ने एक क्या दिया, एक नियम दिया कि कितना जाएगा। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितना होता है, 10%। जबकि 90% ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है, दूसरे पोषी स्तर में, वर्तमान पोषी स्तर में ताप में, यानी टेम्परेचर, हीट को हटाने में, शोषण में, उत्सर्जन में और अन्य जैविक क्रियाओं में उपभोग होती है। आपको यहाँ बताना, देख लीजिए, यहाँ उत्पादक है। पोषी स्तर में सबसे पहले स्टार्टिंग जो बेस मिनट में होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है। दूसरा क्या होता है, प्राथमिक, तीसरा तृतीय उपभोक्ता, और इसका द्वितीय उपभोक्ता, और ये तृतीय, यानी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। आप यहाँ देख लीजिए। तो 10% नियम कहाँ से स्टार्ट होगा, उत्पादक से कहाँ तक जाएगा, ये तृतीयक नियम में। और कितना एनर्जी जाएगा, ओनली 10% जाएगा। यानी अगर घास है, मान लीजिए घास का, मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए आपका 1000 किलो जूल है। हम जानते हैं ऊर्जा को मापने वाला यंत्र कौन है, जूल है। 1000 किलो जूल। अब 1000 का कितना जाएगा हिरण में, 10%। तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 1000
का 10% हम लोग निकालेंगे तो एक काट दिए, इधर से कट गया, कितना बच गया 100 किलो जूल। अब 100 किलो जूल फिर कितना जाएगा 10%, यहाँ भी 10%, तो कितना 100 का 10% कितना होगा भाई, देख लीजिए, ये दोनों काट दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 10 किलो जूल, यानी 10 किलो जूल ही बचेगा शेर को। यानी स्टार्टिंग में जो घास है प्रोड्यूसर है उसको 1000 किलो जूल, और जो हिरन को 100, लास्ट में जो बचेगा यानी लास्ट जो उपभोक्ता होगा उसको बहुत कम एनर्जी मिलेगी। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100 किलो जूल मिला, तो कितना घटा, इसमें 900 किलो जूल कहाँ गया, तो 900 किलो जूल कहाँ जाएगा, देखिए 90% जूल कहाँ जाएगा, ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में, ताप में, शोषण में, उत्सर्जन एवं अन्य जैविक क्रियाओं में उपभोग हो जाता है। यानी वो लोग खर्चा कर लेते हैं और मात्र 10% ही एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, फिर कंज्यूमर से आपका टॉप कंज्यूमर में 10% जाता है। इसको किसने कहा था, लिंडेमान ने। आपको हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए इस जगह। अच्छा नोट पे यहाँ पर आइए, नोट, हरे पौधे सूरज की ऊर्जा का, देखिए हरे पौधे सूरज की ऊर्जा का मात्र 1% भाग जो पत्तियों में पड़ता है उसे अवशोषित करती है। यानी 10% नियम जो चलता है मात्र वो कहाँ से चलेगा, प्रोड्यूसर से, उत्पादक से। आपका सूरज से, सूरज यानी रोशनी, सूर्य की रोशनी से 10% नहीं, मात्र 1% वहाँ से लेता है, और वो सीधा घास से हम लोग चलाएंगे। यानी कभी भी कोई पूछेगा 10% नियम कहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे, फ्रॉम प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से। ठीक है, आइए आपके लिए हम करते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मान लीजिए प्रोड्यूसर है, सबसे स्टार्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, दूसरा क्या है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक ना, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, ये क्या है द्वितीयक है, द्वितीयक, और ये क्या है तृतीयक उपभोक्ता। चलिए इसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मान लीजिए इसके पास आपका 100 किलो जूल मान लिया गया है, तो इसके पास कितना जाएगा 10%, कितना होगा 10 किलो जूल। फिर इसके पास कितना बचेगा 0.1, फिर किसके पास कितने बचेगा 0.01 किलो जूल। यानी उत्पादक से तृतीयक तक कितना पहुंचा 0.01, यानी 10% नियम ये कहता है कि हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में जाएंगे तो मात्र 10% नियम ही आपका काम करेगा, और 90% ऊर्जा उसके हीट में, उसके उत्सर्जन या ताप में, उसके शोषण में और बहुत सारी अन्य क्रियाओं में वो खर्च हो जाती है। आप देखिए इसके बाद हम लोग एक नया वीडियो में अब स्टार्ट करेंगे, उस वीडियो को आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आहार जाल के बारे में। तब तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास इस चीज़ को शेयर जरूर कीजिए ताकि इसको क्या मिले, लोगों को फायदा मिले। थैंक यू।